हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, इट्स मी बुशरा। Heading Level 1 Overview of Principles: WCAG 2.1 plus 4 Principles is pursuable, operable, understandable and robust. 1 stands for Principle, second one stands for Guideline, and third one stands for Success Criteria. For example, 1.1.1 : here. One is principle that is pursuable, second one that is 1.1 is guideline that is text alternative that is if 1.1.1. देखिए क्या कह रहे हैं। प्रिंसिपल्स जो हैं वो कितने हैं WCAG 2.1 के अंदर? 4। कौन कौन से? परसिवेबल पहला, ऑपरेबल दूसरा, अंडरस्टैंडेबल तीसरा, एंड फोर्थ वन इज रोबस्ट। परसिवेबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड रोबस्ट। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर किसी डिजिट की बहुत अहमियत है, नंबर की। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि 3 तरह के डिजिट होते हैं, जिसमें पहला डिजिट होता है हमेशा के लिए। मैंने बनाए हैं नोट्स, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला जो नंबर है वो होता है ऑलवेज प्रिंसिपल के लिए। दूसरा जो नंबर होता है वो हमेशा होता है गाइडलाइन के लिए। और तीसरा जो नंबर होता है वो होता है सक्सेस क्राइटेरिया के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल दी है 1.1.1, यानी पहला क्या है? वो है परसिवेबल 1। फिर 0.1 यानी पहली गाइडलाइन कौन सी? नॉन कौन सा? अल्टरनेटिव, टेक्स्ट अल्टरनेटिव। कौन सी गाइडलाइन है? टेक्स्ट अल्टरनेटिव। फिर लास्ट वन यानी थर्ड वन, जो थर्ड वाला वन है वो किसके लिए? 0.1, 1.1 ये हो गया टेक्स्ट अल्टरनेटिव। फिर 0.1, तो 1.1.1। तो इसका मतलब तीसरा जो वन है वो किसके लिए? वो सक्सेस क्राइटेरिया के लिए। सक्सेस क्राइटेरिया क्या है? नॉन टेक्स्ट कंटेंट, नॉन टेक्स्ट कंटेंट। तो परसुवेबल पहला वन, फिर उसके बाद टेक्स्ट अल्टरनेटिव दूसरा वन, पॉइंट लग के, फिर पॉइंट लगा एक और तीसरा वन कौन सा? नॉन टेक्स्ट कंटेंट। इसी तरह 2.5.3, तो 2 किसका हुआ? इसका हुआ ऑपरेबल। 5.5 है तो इसका मतलब इनपुट मॉडलिटीज गाइडलाइन का नाम। और 0.3 है तो लेबल इन नेम्स। ठीक है, लेबल इन नेम्स या लेबल लेबल लेबल, हाँ बस लेबल इन नेम्स। ठीक है, तो ये सक्सेस क्राइटेरिया हुआ। तो इस तरह से Is success criterion that is non-text content. ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। Heading Level 1 Pursuable: परसुएबल क्या है? परसुएबल Pursuable means to gain, to get or to understand something, so all the content displayed on the screen should be pursued by everyone. परसिवल का मतलब है कि परसीव करना, गेट करना, गेन करना, कुछ समथिंग न्यू, लर्न, गेट समथिंग न्यू। ठीक है, It says that all the content should be available to the senses: hearing, sight and touch. क्या कहता है? परसिवल फॉर मेड इंफॉर्मेशन बाय सेंस, साइट, हियरिंग, टच। किसी भी एक सेंस से कोई भी इंफॉर्मेशन जो कोई गेट करता है वो होता है परसीव करना। It consists of 4 guidelines. They are: इसमें 4 गाइडलाइन है। 1. Text alternative. जो अभी बताया आपको, दूसरा वन बताया था ना। पहला तो परसिवल हो गया, दूसरा वन टेक्स्ट अल्टरनेटिव। 2. Time-based media. टाइम बेस्ड मीडिया, ये पढ़ाया मैंने आपको। 3. Adaptable. एडेप्टेबल, 4. Distinguishable. चारों पढ़ा चुकी हूँ, सब याद होना चाहिए। Heading Level 2 Operable: ऑपरेबल, all the functionality of the web page, including all the interactive elements, components and controls, should be operable using both mouse and keyboard. It should not be that some elements are operable only by keyboard or only by mouse. All the functionality should also be operable by all the assistive technologies. क्या कह रहे हैं? ऑपरेबल, कोई भी कंट्रोल है, फंक्शनिंग है, वो सब का सब कीबोर्ड और माउस दोनों से परफॉर्म होना चाहिए। चाहे वो एलिमेंट हैं, कंट्रोल्स एलिमेंट, या जो भी फंक्शनलिटी है वो कीबोर्ड और माउस दोनों से ऑपरेबल होनी चाहिए, दोनों से ऑपरेट होनी चाहिए। ना कि कुछ माउस से और कुछ कीबोर्ड से, ना कि सिर्फ माउस से और सिर्फ कीबोर्ड से, बल्कि दोनों से। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हर किस्म की असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी उस पर काम कर सके, जिससे कि वो कीबोर्ड को यूज़ करके पूरा का पूरा अपना काम कर सके। जो जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़र है, मीन
वी कैन से वी पीपल, ब्लाइंड पीपल। ठीक है, एग्जाम्पल। It consists of 5 guidelines. 5 गाइडलाइन है इसकी। 1. Keyboard accessible. ये पढ़ा है कीबोर्ड एक्सेसिबल। 2. Enough time. इनफ टाइम। 3. Seizures and physical reactions. सीजर्स एंड फिजिकल रिएक्शन भी पढ़ा है। 4. Navigable. नेविगेबल। 5. Input modalities. इनपुट मॉडलिटीज अभी बताया आपको। Heading level 2 understandable : अंडरस्टैंडेबल। it says that the information and the user interface should be easily understood by a user. A web dash. क्या है? It says that the information and the user interface should be easily understood by a user. A web कोई भी dash. It says that the information and the user interface should not use complex language or complex information. The content should be designed in such a way that every user can understand, so should be in a simple way including style, colors, language, etc. क्या कह रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी यूजर इंटरफेस वो अंडरस्टूड बाय द यूजर होना चाहिए, यानी यूजर उसको अंडरस्टैंड करे। कोई भी वेब कंटेंट हो, कुछ भी हो, वो सिंपल लैंग्वेज में हो, इस तरह की लैंग्वेज जो हर तरह की यूजर समझ सकें, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। पेज लेआउट इजी होना चाहिए। Such a way that a page should not use complex language or complex information. The content should be designed in such a way that every user can understand, so should be in a simple way including style, colors, स्टाइल कलर की जहाँ जरूरत है वो, और सिंपल वे यूज कीजिए। language, etc. लैंग्वेज सिंपल वे, लैंग्वेज स्टाइल कलर जो ऐसा कुछ समझ में आए, इस तरह के स्टाइल कलर यूज कीजिए, बहुत हार्ड नहीं। It consists of 3 guidelines. ये कंसिस्ट करता है थ्री गाइडलाइंस पर। तीनों गाइडलाइंस मैंने पढ़ाई हैं। क्या है थ्री गाइडलाइंस? 1. Readable. रीडेबल। 2. Predictable. 3. Input assistance. क्या नहीं पढ़ा है इसमें? सब पढ़ा है ना। रीडेबल, प्रेडिक्टेबल और इनपुट असिस्टेंस। Heading level 2 robust : 4 लास्ट प्रिंसिपल है। the web dash page should be strong enough that it is adaptable by all users in all the current available and the future versions of browsers and by all the assisted technologies. It consists of 1 guideline. Page 2 1. Compatible. 1. Compatible. क्या कहते हैं? रोबस्ट का मतलब है कि कंटेंट जो डिज़ाइन हो, जो बना हुआ हो, बहुत मजबूत होना चाहिए, हर यूज़र एजेंट के से, और हर किस्म की असिस्टिव टेक्नोलॉजी, हर टाइप की असिस्टिव टेक्नोलॉजी से एक्सेस होना चाहिए, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग उसका बेनिफिट ले सकें, उसके थ्रू काम कर सकें अपना। तो इट कैन बी कंटेंट शुड बी मस्ट enough that it can be interpreted by the user agent as well as assistive technology also। पहली एक ही गाइडलाइन है, इसको बताया था मैंने आपको 4.1। 4.1 क्या है? सेकंड वन क्या है? यानी 4 तो प्रिंसिपल हो गया, 0.1 है कंपैटिबल। तो कंपैटिबिलिटी विद फ्यूचर एजेंट, फिर सॉरी कंपैटिबिलिटी विद फ्यूचर एंड करंट यूजर एजेंट्स इंक्लूडिव असिस्टिव टेक्नोलॉजी। क्या है? मैक्सिमाइज, हमें कंपेटेबिलिटी को क्या करना है? मैक्सिमाइज कंपेटेबिलिटी विद करंट एंड फ्यूचर यूजर एजेंट इंक्लूडिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो आपको ओवरव्यू के नोट्स मैंने जान लगा दिए अपनी, आप लोगों को करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और मैं यकीन रखती हूँ कि आप लोग मेरी मेहनत को ज़रूर सराहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।